तो आइए हम लोग आज समझते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का आपका टॉपिक नंबर था टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो अगली क्लास में हम लोग समझ चुके टेंजेंट एंड नॉर्मल क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल में सबसे पहले हम लोग समझे थे स्लोप और ग्रेडियंट के बारे में। तो स्लोप और ग्रेडियंट क्या होता वो फिर उसके बाद समझाया गया था। तो समझाया गया था हम लोग को टेंजेंट और नॉर्मल। टेंजेंट और क्या होता नॉर्मल क्या होता सेकेंड लाइन। तो ए सेकेंड लाइन कहलाता ए बाई बराबर एफ एक्स या फंक्शन का एक कर्व है बाई इक्वल टू एफ एक्स। तो अधिक कर्व को 2 पॉइंट पे टच करता, अगर लाइन ए कर्व को 2 पॉइंट पे कट करता तो क्या कहलाता सेकेंड लाइन। और कोई कर्व कोई लाइन और एक ही पॉइंट पे टच करता है या इसी लाइन को अगर रोटेट कराए मूव कराएं घुराएं और एक समय आएगा घूरते घूरते ए वाला बिंदु किस पे आ जाए इस बिंदु पे, तो ए आपका कहला जाता है पीटी। पीटी टेंजेंट लाइन, इसको क्या बोलते हैं टेंजेंट लाइन। और टेंजेंट बिंदु से अगर कोई लंब डाल दे और लंब डालते तो ओ लंब ए लंब पी एन लंब डाल दे, यही लंब क्या कहलाता अभिलंब। ये हम लोग अगले क्लास में समझ चुके। अगर हम लोग को वक्र का ढाल निकालना है तो वक्र का ढाल निकालना है तो क्या करते डी बाई डेक्स। वक्र का ढाल क्या होता है डी बाई डेक्स। मतलब इस वक्र का अगर ढाल निकालना तो इसका एक बार डिफ्रेंशिएट करना ही क्या होता ढाल होता। यदि लाइन रेखा मतलब ये स्पर्श रेखा का ढाल चाहिए तो स्पर्श रेखा का ढाल के लिए बताया गया था क्या फॉर्मूला डी बाई डी एक्स। यदि समीकरण दिया हुआ है स्पर्श रेखा का तो उसका एक बार डिफ्रेंशिएट करके क्या ज्ञात कर लेंगे ढाल। अभिलंब का क्या ढाल बताया गया था, अभिलंब का ढाल होता -1 बटा डी बाई डी एक्स बोलिए या माइनस डी एक्स को धर ले जाइए ऊपर में डी एक्स बटा डी बाई होता। ये हम लोग समझ चुके अगले क्लास में। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा ध्यान दीजिए। वक्र x बराबर 1 माइनस ए साइन थीटा और बाई बराबर बी कॉस स्क्वायर थीटा के थीटा बराबर पाई बाई 2 पर अभिलंब की प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो अभिलंब की प्रवणता पूछा जा रहा तो इसका ज्ञात करने के लिए सॉल्यूशन में बड़ा सिंपल है। x बराबर दिया हुआ 1 माइनस ए साइन थीटा, बाई बराबर दिया हुआ बी कॉस स्क्वायर थीटा और थीटा बराबर है पाई बाई 2 ये है। और इसका प्रवणता ज्ञात करना था x का डिफरेंशिएट कर लेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में। तो 1 का डिफरेंशिएट 0 ए साइन का डिफरेंशिएट हो जाएगा कॉस थीटा, बाई का डी बाई डी थीटा बी रहने दीजिए कॉस स्क्वायर तो पावर गुना में पावर में कॉस, कॉस का डिफरेंशिएशन साइन थीटा। ये फाइंड हो गया डी बाई डी एक्स। हम लोग को क्या चाहिए अभिलंब की प्रवणता। तो अभिलंब की प्रवणता का फॉर्मूला होता हम लोग सभी जानते। अभिलंब की प्रवणता का फॉर्मूला क्या होता माइनस में डी एक्स बटा डी बाई या हम लोग पहले ज्ञात कर लीजिए डी बाई डी एक्स। तो डी बाई डी एक्स कैसे ज्ञात होगा माइनस में डी थीटा और डी थीटा से डिवाइड कर देंगे। तो डी थीटा से डिवाइड कर दिए तो डी बाई डी थीटा का वैल्यू माइनस में 2b माइनस पहले लिख दिए और कॉस थीटा साइन थीटा ये लिख दिए कॉस थीटा साइन थीटा और डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू माइनस में ए कॉस थीटा। कॉस थीटा कैंसिल तो क्या लिख सकते इसको यहाँ पे डी बाई डी एक्स बराबर माइनस माइनस से क्या हो जाएगा ना कट जाएगा तो बच जाएगा 2b बटा ए साइन थीटा। क्या बच जाएगा साइन थीटा। अब हम लोग का यहाँ पे एक थीटा बराबर क्या पाई बाई 2 तो यहाँ पे वैल्यू रख देते डी बाई डी एक्स थीटा बराबर पाई बाई 2।
तो यहाँ पे पुट कर देंगे -2b बटा a साइन पाई बाई 2। तो साइन पाई बाई 2 का मान होता है 90, साइन 90 का मान 1, तो माइनस में 2 बटा a निकल गया d बाई डी एक्स। हमें क्या चाहिए? अभिलंब की प्रवणता। तो अभिलंब का प्रवणता अभिलंब की प्रवणता का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस में 1 बटा डी बाई डी एक्स। तो माइनस में डी बाई डी एक्स का वैल्यू क्या? माइनस में 2b बाई ए है, माइनस में 2b बाई ए। तो माइनस में 2b बाई ए, तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस माइनस कट जाएगा तो a ऊपर आ जाएगा, तो a बटा 2b, तो a फाइंड हो गया किसका? अभिलंब रेखा का ढाल। अभिलंब रेखा का ढाल प्रवणता क्या हो जाएगा? a बाई 2b। तो सिंपल था, क्या किया गया? x का डिफरेंशिएट कर लिए, y का डिफरेंशिएट कर लिए, और हम लोग क्या ज्ञात कर लिए? dx, d बाई डी एक्स, डी थीटा से डिवाइड कर वैल्यू पुट कर लिए, तो यहाँ प्राप्त हो गया d बाई डी एक्स बराबर इतना। थीटा का वैल्यू पुट कर दे क्या? पाई बाई 2। थीटा का वैल्यू पाई बाई 2 था और पाई बाई 2 पुट कर दे तो माइनस में 2b बाई ए साइन 90 का वैल्यू 1 लिखने की जरूरत नहीं था। अभिलंब रेखा का प्रवणता क्या हो जाएगा? माइनस में 1 बटा डी बाई डी एक्स, माइनस डी बाई डी एक्स का वैल्यू 2b बाई ए, तो माइनस माइनस कैंसिल और ए ऊपर जाएगा a बटा 2b। ए हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 6। अब समझिए क्वेश्चन नंबर 7। तो ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा? बड़ा सिंपल है। 7 करा वक्र y बराबर एक्स क्यूब। सॉल्यूशन में क्या गिवन है? वक्र गिवन है y बराबर एक्स क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर 9x प्लस में 7। ये गिवन है वक्र, और करा उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर है। तो x अक्ष के समांतर स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है। किसके समांतर है? x अक्ष के समांतर है। इसका मतलब क्या कि स्पर्श रेखा का ढाल d बाई डी एक्स क्या होगा? 0। एक पॉइंट में हम लोग समझ चुके कंसेप्ट में कि स्पर्श रेखा, यदि कर्व का स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर होता है तो स्पर्श रेखा का ढाल मतलब d बाई डी एक्स क्या होगा? 0। स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर हो तो स्पर्श रेखा का ढाल मतलब d बाई डी एक्स क्या होता? 0 होता। ये हम लोग इससे ये पॉइंट निकाल लिए। अब a दिया हुआ वक्र, तब वक्र का ढाल निकालेंगे। तो वक्र का कैसे ढाल निकालेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स, एक्स क्यू का 3x स्क्वायर, 3 दूना 6x, 9x का 1 प्लस 7 का 0। अब यहाँ पे a निकल गया किसका ढाल? वक्र का ढाल। a ज्ञात हो गया वक्र का ये ढाल। वक्र का एक बार डिफरेंशिएट करना ही क्या होता है? वक्र का ढाल। और ये क्या है? स्पर्श रेखा का ढाल। हम लोग कंसेप्ट में पढ़ चुके थे थ्योरम में क्या कि वक्र का ढाल बराबर किसका होता? स्पर्श रेखा का ढाल। स्पर्श रेखा का ढाल और बराबर वक्र रेखा का ढाल। तो वक्र रेखा का ढाल कितना है? यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 6x 9, और स्पर्श रेखा का ढाल क्या दिया हुआ? 0। या लिख सकते हैं d बाई डी एक्स बराबर डायरेक्ट यहाँ पे 0 आप जैसे कर सकते हैं। तो इसमें क्या कॉमन दिख गया? और यहाँ पे ये 3 कॉमन दिख गया, या यहाँ पे 3 कॉमन दिख गया, तो क्या बच जाएगा? x स्क्वायर माइनस में यहाँ पे 2x माइनस में 3 बराबर में 0। अब इसका x का वैल्यू ज्ञात करना, तो यहाँ पे हम लोग 3 को इधर भेज देंगे 0, तो x स्क्वायर और माइनस में इसका फैक्टर तोड़ दीजिए,
तो 3x प्लस में x माइनस 3 बराबर में 0, इसका फैक्टर तोड़ दिए। अब हो गया दोनों में कॉमन x, तो x माइनस में 3, ये दोनों में कुछ नहीं तो एक कॉमन और x माइनस 3 बराबर में 0। अब x माइनस 3 कॉमन ले लीजिए और x प्लस 1 बराबर में 0, तो x का वैल्यू 3 और x का वैल्यू -1, तो एक इतना बराबर 0 कर, इतना बराबर 0 कर, ज्ञात कर लिए x बराबर 3 और x बराबर -1, तो x का वैल्यू ज्ञात हो गया। अब x का मान किस में रखने पर, वक्र में रखने पर, तो x का मान वक्र में रखने पर, इस वक्र में रखिए तो x का मान एक बार 3 रखेंगे और एक बार x का मान क्या रखेंगे, -1। अब x का मान यदि 3 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 27 कैंसिल और 9 27, 27 में 7 कट जाएगा तो क्या बचेगा 20, तो माइनस में 20, तो बाई x का वैल्यू यदि 3 पुट करते हैं तो y का वैल्यू क्या आ रहा है 20। यदि -1 पुट करेंगे तो यहाँ -1 पुट करेंगे तो -1 और माइनस में 3 रह जाएगा और यहाँ पे प्लस में 9 प्लस में 7, तो यहाँ पे अब 5 हो गया, 7 5 12, कितना आ जाएगा 12, तो y का वैल्यू 12 आ जाएगा। जब एक x का वैल्यू 3 रखेंगे तो y का वैल्यू -20 और x का वैल्यू -1, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 12, तो ये पॉइंट बन गया बिंदु। यहाँ ये वाला मान यहाँ लिख देते हैं बिंदु क्या हो जाएगा, बिंदु x3 तो y बराबर -20, x3 तो y बराबर में 20 और x बराबर -1, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 12, ये हो गया आंसर। तो फिर से देखिए, रिपीट कुछ किया नहीं गया, यहाँ पे करा वक्र दिया हुआ और करा वक्र पर उन बिंदु ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखा एक सच के समांतर है। तो एक गिवन था, वक्र दिया हुआ और स्पर्श रेखा एक सच के समांतर है, मतलब स्पर्श रेखा का ढाल क्या होगा 0 होगा, ये लिख लिए। तो वक्र का यहाँ से क्या निकाल लिए, ढाल। तो वक्र का ढाल निकालने के बाद हम लोग सभी जानते हैं वक्र का ढाल और स्पर्श रेखा का ढाल क्या होता है, इक्वल। तो वक्र का ढाल लिख लिए और स्पर्श रेखा का ढाल यहाँ 0 आया हुआ, ये लिख देते। यहाँ से इसको x का वैल्यू ज्ञात कर लिए, x का मान निकल गया। x का मान निकालने के बाद x का मान किस में रखने पर, वक्र में रखने पर, कर्व में पुट कर दिए, तो y का वैल्यू, अगर x का वैल्यू 3 पुट इसमें करेंगे तो y का वैल्यू -20 आएगा और x का वैल्यू -1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 12। तब बिंदु क्या मिल गया, 3 -20 -1 और 12। अब क्वेश्चन नंबर 8 समझते हम लोग, ध्यान देंगे। इस क्वेश्चन को ग्राफ मेथड से समझाएंगे। क्या करा, 8 वक्र y बराबर x-2 स्क्वायर पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, मतलब वक्र ए दिया हुआ, इस वक्र का उन बिंदु को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। मतलब यहाँ पे सॉल्यूशन में समझे तो गिवन वक्र दिया हुआ है, वक्र y बराबर क्या, x-2 के होल स्क्वायर, और यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल में समझे तो वक्र दिया हुआ y बराबर x-2 के होल स्क्वायर, और ये जो वक्र जो इस बिंदु को टच कर रहा और ये बिंदु किस बिंदु को मिला रहा है, किस बिंदु पर ये स्पर्श रेखा कर रहा है वो पूछा जा रहा है। मतलब x y का वैल्यू बताइए, किस बिंदु पर यह स्पर्श कर रहा है, किसको, कर्व को। जब यह स्पर्श रेखा इस स्पर्श रेखा के समांतर एक रेखा है, वो किस बिंदु से गुजर रहा है, 2 0 और 4 4, ये बिंदु से गुजर रहा है। ये समांतर इस रेखा के मतलब स्पर्श रेखा के समांतर एक रेखा है जो कितना कौन कौन बिंदु से पास हो रहा है, 0 2 4 4 से पास कर रहा है। तो हम लोग को क्लियर हो गया, जब समानांतर है तो इसका ढाल और इसका ढाल इक्वल होगा, जो ढाल इसका होगा वही ढाल इसका, क्योंकि समानांतर है। तो दो समांतर रेखा का ढाल हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहां से हम लोग इस रेखा का ना असमांतर रेखा का समांतर रेखा
का ढाल। तो समांतर रेखा का ढाल हम लोग ज्ञात कर लेंगे डी। समांतर रेखा का ढाल का फॉर्मूला क्या होता है, बाई 2 माइनस बाई 1 और x2 माइनस x1। बाई 2 माइनस बाई 1, बाई 2 क्या है 4, बाई 1 क्या है 0, x2 क्या है 4 और x1 क्या है 2। तो यहाँ से क्या मिल गया 4/2, तो ये कट गया तो आ गया 2। तो ये ज्ञात हो गया। स्पर्श रेखा का ढाल को डिनोट करते हैं dy बाई dx। तो ये ज्ञात हो गया हम लोगों को dy बाई dx ज्ञात हो गया क्या 2। तो स्पर्श रेखा का ढाल कितना आ गया 2। अब हम लोग वक्र का ढाल निकाल लीजिए। तो वक्र का ढाल ज्ञात कैसे करेंगे, डिफरेंशिएशन करके, और बाई का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। तो इसका डिफरेंशिएट पावर गुना में पावर में एक कम, और x का डिफरेंशिएट 1 और 2 का 0। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। और एक किसका ढाल निकल गया, वक्र का ढाल निकल गया 2x माइनस में 2। ये वक्र का ढाल हो गया। हम लोग सभी जानते हैं वक्र का ढाल और स्पर्श रेखा का ढाल क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ लिख लेते हैं वक्र का ढाल, वक्र का ढाल इक्वल टू स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा का ढाल। वक्र का ढाल और स्पर्श रेखा, वक्र का ढाल, वक्र का ढाल क्या होता है ना, वक्र का ढाल यहाँ आया हुआ 2 इंटू x माइनस 2। स्पर्श रेखा का ढाल क्या दिया हुआ 2। तो 2 कट गया, x माइनस 2 बराबर 1। तो x बराबर 2 इधर जाके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा तो 3 आ जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया 3। तो x का मान यहाँ पे लिख देंगे, x का मान वक्र में रखने पर, तो आइए वक्र में रख देते। वक्र यहाँ पे है y बराबर x का वैल्यू 3, तो 3 माइनस 2 के होल पावर 2। तो y बराबर 1 का स्क्वायर, तो y बराबर 1। तो बिंदु आ गया ना, बिंदु क्या आ गया, x बराबर 3 और y बराबर में 1, x बराबर 3 और y बराबर में 1। ये आ गया बिंदु। तो ये किस बिंदु से पास, किस बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, 3 0 पर। क्या निकल गया, P निकल गया 3 और 1 पे क्या कर रहा है, एक कर्व को, कर्व के 3 और 1 पर ये क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। ये हो गया फाइन। तो सिंपल था। फिर से एक बार रिपीट क्या किया गया, वक्र दिया हुआ था और कह रहा था ये एक स्पर्श रेखा किस बिंदु पर, जिस बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा, जिस पर स्पर्श रेखा ये बिंदु, इस बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, ये बिंदु ज्ञात कीजिए। बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखा के समांतर हो। तो इस समांतर रेखा के समांतर ये बिंदु को अगर मिला दे, दोनों बिंदु को, तो एक रेखा बनता है। यह रेखा इसके समांतर है। सिंपल है। तो इसका ढाल और इसका ढाल इक्वल होगा। तो इसका ढाल निकाले, मतलब स्पर्श का ढाल निकला। ये निकाले फॉर्मूला लगा के। ये स्पर्श रेखा का ढाल निकालने के बाद हम लोग वक्र का ढाल निकाले। तो वक्र का ढाल और स्पर्श रेखा का ढाल इक्वल होता है। वक्र का ढाल लिख लिए, स्पर्श रेखा का ढाल लिख लिए और सोल्व किए तो x का वैल्यू 3। अब x का मान किस में रख देते हैं, वक्र में रखने पर। तो y का वैल्यू क्या आ गया 1। तो बिंदु मिल गया 3 और 1। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 बड़ा सिंपल है। क्या करना, यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्यूशन में दिया हुआ है वक्र y बराबर x³ माइनस 11x प्लस में 5 और रेखा दिया हुआ स्पर्श रेखा y बराबर x माइनस 11। अगर ग्राफ समझा दे तो आसान लग जाएगा। ये दिया हुआ वक्र y बराबर x³ माइनस में 11x प्लस में 5 और स्पर्श रेखा ये स्पर्श कर रहा, और इस स्पर्श रेखा का भी समीकरण दिया हुआ y बराबर x माइनस 11। तो 21 बिंदु पर स्पर्श कर रहा, एक कर रहा है ज्ञात कीजिए, मतलब xy ज्ञात कीजिए। तो सिंपल है। तो हम लोग वक्र का ढाल और स्पर्श रेखा का ढाल निकाल कर बराबर कर देंगे।
तो वक्र का ढाल निकालने के लिए डिफरेंशिएट कर दीजिए dy/dx, तो यह हो जाएगा 3x² और 11x का डिफरेंशिएट 1, 5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएट 0, तो dy/dx बराबर 3x² माइनस में 11, इसका डिफरेंशिएट ज्ञात हो गया। और रेखा का ढाल निकाल लीजिए, रेखा का ढाल मतलब y का डिफरेंशिएट dy/dx और x का डिफरेंशिएट 1, एक किसका ढाल निकल गया, रेखा का ढाल मतलब स्पर्श रेखा का ढाल। तो हम लोग सभी जानते हैं कि वक्र का ढाल और स्पर्श रेखा का ढाल इक्वल होता है, तो dy/dx बराबर कितना 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x² माइनस में 11, तो 11 इधर आ जाएगा तो जुड़ जाएगा 12 में 3x², तो 4 तिया 12, तो यहाँ पे 4 बराबर में x², तो x² बराबर 4, तो x बराबर √4, तो x का वैल्यू क्या आ गया प्लस माइनस में 2, तो x का वैल्यू आ गया प्लस में 2 और माइनस में 2। तो अब x का मान यहाँ बोल दीजिए, x का मान किसमें रखने पर, वक्र में रखने पर। तो आइए वक्र में रख लेते, वक्र यहाँ पे है तो y बराबर x का मान आदि 2 रखेंगे, तो 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 8 माइनस में 11 दूनी 22 और प्लस में 5, तो इसको सॉल्व करेंगे 8 5 13 माइनस में 22, तो ये 22 आ गया, तो यहाँ पे इसको घटाएंगे और यहाँ पे 22 में 13, तो 22 में अगर 13 घटा लिए तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 9 माइनस में 9। अब y बराबर यदि हम लोग माइनस में 2 रखते तो माइनस में 8 हो जाएगा यहाँ पे, और माइनस माइनस प्लस में 22 प्लस में 5, तो इसको यहाँ पे क्या कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, तो यहाँ मिल जाएगा 27, 27 में 8 घट जाएगा तो प्लस में 19, तब बिंदु निकल गया, बिंदु क्या निकल गया, x बराबर +2, तो y का वैल्यू -9 और x बराबर -2, तो y का मान 19, ये आ गया आंसर। तो यही तो हम लोग को ज्ञात करना था, बिंदु सिंपल था, वक्र का ढाल निकाल लिए और स्पर्श रेखा का ढाल निकाल लिए, तो स्पर्श रेखा का ढाल दोनों का ढाल को क्या कर दिए, इक्वल कर दिए, मतलब dy/dx का वैल्यू पुट कर दिए, यहाँ पे हम dy/dx का वैल्यू यहाँ से पुट कर दिए और एक पुट हो गया। और अब y यहाँ से यहाँ वैल्यू x का वैल्यू, तो x² और 4 और x का वैल्यू निकलेगा। अब x का मान किस में रखने पर, वक्र में। तो ये क्वेश्चन नंबर सिंपल था। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 समझेंगे। 10 के जैसा क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 सारे क्वेश्चन एक जैसा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या करा, प्रवणता दिया हुआ सॉल्यूशन में, प्रवणता मतलब यहाँ पे -1, प्रवणता मतलब dy/dx का वैल्यू क्या दिया हुआ, -1। फिर करा सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए ओ, तब प्रवणता को हम लोग यहाँ पे dy/m से भी सूचित करते, प्रवणता को क्या सूचित करते, m से। और ये प्रवणता दिया हुआ स्पर्श रेखा का समीकरण, जिसको dy/dx भी बोलिए या m बोलिए, एक ही बात है। वक्र दिया हुआ, वक्र क्या गिवन है, y बराबर 1/x-1 को स्पर्श करती है, क्या करता है, स्पर्श करती है। तो रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो एक प्रवणता दिया हुआ है और वक्र दिया हुआ, जब वक्र दिया हुआ हो और स्पर्श रेखा का समीकरण पूछता है तो सिंपल है। तो स्पर्श रेखा का समीकरण, तो स्पर्श रेखा का समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है ना, y-y1 बराबर m इंटू x-x1। स्पर्श रेखा का समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है, y-y1 बराबर m इंटू x-x1। और अभिलंब रेखा का समीकरण, अभिलंब रेखा का समीकरण क्या होता है, y-y1
बराबर माइनस में 1/m इंटू एक्स माइनस x1। ये अभिलंब रेखा का समीकरण होता है और ये स्पर्श रेखा का समीकरण का फॉर्मूला होता है। हम लोगों को क्या कह दिया, रेखाओं ज्ञात कीजिए, मतलब प्रवणता दिया होता सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो स्पर्श करती है, मतलब स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए किसका चाहिए, ढाल चाहिए, तो ये ढाल दे दिया है। फिर क्या चाहिए, बिंदु चाहिए, तो बिंदु ज्ञात कर लेंगे। क्या ज्ञात कर लेंगे, बिंदु। बिंदु कैसे ज्ञात करेंगे, तो बिंदु ज्ञात करने के लिए वक्र का डिफरेंशिएट करेंगे, तब dy बाई dx, तो ई 1 इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस में 1/x माइनस 1 के होल स्क्वायर। तो इसका डिफरेंशिएट कर लिए, तो एक किसका ढाल निकल गया, वक्र का। हम लोग सभी जानते हैं वक्र का ढाल बराबर में किसका ढाल होता है, स्पर्श रेखा का ढाल बराबर होता है। तो वक्र का ढाल क्या दिया हुआ, माइनस में 1/x माइनस 1 के होल स्क्वायर, और स्पर्श रेखा का ढाल क्या दिया हुआ, -1। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे तो -1 और ये हो जाएगा इधर, तो माइनस में x माइनस 1 के होल स्क्वायर, एक कट गया, तो ये फार्मूला तोड़ दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 माइनस 2x, तो ये कट गया, और यहाँ से ना x कॉमन, यहाँ 0 तो x कॉमन, तो x माइनस में 2, तो x माइनस में 2 आ गया। तो यहाँ पे हम लोग सोल्व कर लेते हैं, तो x बराबर 0 और x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर 0 और x बराबर 2, तो x का मान 0 और x का मान 2 आ गया। अब x का मान किस में रखने पर, x का मान वक्र में रखने पर, किस में, वक्र में रखने पर, तो x का मान वक्र में रख दीजिए। जब वक्र का है ना, वक्र यहाँ पे है, तो ये वक्र में रखते हैं, तो y का x का वैल्यू यदि 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, -1, और 2 रखेंगे तो क्या आएगा, प्लस में 1। तो ये बिंदु निकल आया ना, बिंदु निकल आया। बिंदु क्या हो गया, बिंदु क्या आया, x का वैल्यू यदि 0 रखते हैं तो y का वैल्यू माइनस में 1 आता है, और x का वैल्यू 2 रखते तो y का वैल्यू क्या आता है, 1। ये हम लोग लिख लिए। अब ध्यान दे, बिंदु और m स्लोप क्या गिवन है, -1। तो स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण पूछ रहा है, स्पर्श रेखा का समीकरण, तो स्पर्श रेखा का समीकरण फॉर्मूला होता है y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1 होता है। अब वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो वैल्यू पुट कर देंगे, y माइनस y1 कितना, y1 मतलब -1, माइनस माइनस प्लस 1, और m कितना, -1, और x1 दिया हुआ है 0, तो इसको सोल्व करेंगे, y प्लस 1 बराबर -x, तो ये प्लस x प्लस में y प्लस में 1 बराबर में 0, ये आ गया। ये अब की हम लोग ये बिंदु रख लेंगे, तो इसमें तो एक समीकरण ज्ञात हो गया, तो y माइनस x का वैल्यू कितना, y का वैल्यू 1 बराबर में, और m का वैल्यू -1, x1 का वैल्यू 2, तो y माइनस 1 बराबर -x प्लस में 2, तो ये आ जाएगा x प्लस में y, और इधर आकर माइनस में 3 बराबर में 0, ये निकल गया, x प्लस y माइनस 3 बराबर 0। तो कितने स्पर्श रेखाएं होंगे, 2 स्पर्श रेखा होगा, x प्लस y बराबर प्लस 1 बराबर 0 और x प्लस y माइनस 3 बराबर 0। तो फिर से एक बार रिपीटेड कर रहे हैं क्वेश्चन, क्या कर रहा है, प्रवणता दिया हुआ यहाँ पे, तो प्रवणता लिख दिए, फिर कर रहा है सभी बिंदुओं का, सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र इतना को स्पर्श करती है, मतलब स्पर्श करने वाले रेखा का क्या ज्ञात करना है, समीकरण। तो समीकरण ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है, प्रवणता दिया हो मतलब ढाल दे दिया,
और वक्र दिया हुआ तो वक्र का डिफरेंशिएट कर देंगे और यहाँ से वक्र का ढाल और स्पर्श रेखा का ढाल बराबर करके क्या ज्ञात कर लेंगे, बिंदु। तो x y ज्ञात कर लिए, x का मान वक्र में रख दिए तो y का वैल्यू मिल गया। तो यहाँ से बिंदु ज्ञात कर लिए। जब बिंदु ज्ञात हो जाए और ढाल तो गिवन है ही है, तो स्पर्श रेखा का समीकरण का फॉर्मूला होता है y माइनस y1 बराबर x m इंटू एक्स माइनस x1। वैल्यू पुट कर दिए ए बिंदु और ए ढाल, फिर आपका ये समीकरण मिल गया। फिर अगला बिंदु ये पुट कर दिए तो ये समीकरण मिल गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 को समझिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग खुद से बना लेंगे। इसमें करा प्रवणता दे दिया 2, प्रवणता दिया हुआ 2 मतलब m बराबर 2। अब की दे दिया वक्र, वक्र क्या दिया हुआ, x माइनस में 3। तो इसका ढाल क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएट और -1 बटा x माइनस 3 के होल स्क्वायर। तो ये दोनों का स्लोप इक्वल करके इसका वैल्यू निकाल लेंगे, x का मान फिर वक्र में रखेंगे और ये बिंदु आ जाएगा और स्लोप दिया हुआ है और हम लोग क्या ज्ञात कर लेंगे, स्पर्श रेखा का समीकरण। तो क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 भी बना सकते हैं। 12 में क्या करा, प्रवणता 0 दे दिया और यहाँ पे स्पर्श रेखा का समीकरण करा y बराबर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 ए दिया हुआ। तो अब करा, तब क्वेश्चन में कहा जा रहा कि स्पर्श रेखा का समीकरण का, इसमें भी वही काम, प्रवणता दिया हुआ है 0 तो ये ढाल आ गया 0। वक्र का समीकरण क्या दिया हुआ, 1 बटा ए वाला x स्क्वायर माइनस 2x प्लस में 3। तो इसका अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो y का dy बाई dx, इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा माइनस में x स्क्वायर 2x प्लस में 3 के होल स्क्वायर और इंटू x स्क्वायर का 2x और 2 ए आ गया इसका डिफरेंशिएट। बाकी दोनों का स्लोप इक्वल करके वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, x का मान निकल जाएगा, x का मान वक्र में रखेंगे तो y निकल जाएगा, बिंदु निकल जाएगा, तो स्पर्श रेखा का समीकरण। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 तक क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 इसी प्रकार से बना लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13, 14 और हम लोग देखेंगे 27 तक अगली क्लास में हम लोग समझेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।